अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज का व्लॉग हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो संडे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और संडे की रूटीन मेरी हमेशा की तरह बाहर के नाश्ते से स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है संडे वाले दिन थोड़ा सा मैं लेट उठूं और थोड़ा सा रिलैक्स होके उठूं, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो कि बच्चों ने जल्दी से स्कूल जाना है, उठो उठो जल्दी से नाश्ता रेडी करो, बच्चों को रेडी करो और बच्चों को नाश्ता करवाओ और फिर खुद बाद में करो। ठीक है, तो आज जो संडे की जो रूटीन होती है ना, जो संडे का डे होता है, वो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सफुल गुजारती हूँ। मैं कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं लेती। कोई आ भी जाए तो मैं कहती हूँ छोड़ो परे, बाकी 7 दिन हैं। तो आज हम एक एक यहाँ पे जगह थी, वहाँ पे हम यहाँ पे नाश्ता करने गए थे, हलवा पूड़ी और नान चने का। इतना मज़ेदार नाश्ता था और इनकी सीटिंग भी बहुत ज़्यादा कमाल की थी, सुपर डुपर इनकी सीटिंग थी। बहरहाल इनकी सीटिंग अच्छी थी, अच्छी होने के साथ साथ थोड़ी सी ना तंग भी थी। बहरहाल ये है कि इसका रिव्यू आपको इसलिए दे रही हूँ, जो यहाँ पे जाएगा उनको एक पर्दे के साथ यहाँ पे इंतज़ाम मिलता है, बहुत ही अच्छा। आपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकती हैं, सुबह का नाश्ता कर सकती हैं। जो भी आप पैसे यहाँ पे देती हैं वो आपके पैसे कभी भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी हलवा पूड़ी 100/100 बहुत ही कमाल की, और नान चने तो इतने मज़ेदार ना कि मुझे जब जैसे यहाँ पे मैंने नाश्ता किया ना बैठ के, तो मुझे अपना, बहरहाल मैं अभी भी इतनी उम्र की नहीं हूँ, जैसे मैं स्कूल लाइफ में थी तब का मुझे याद आ गया कि जब हमारे घर नाश्ता आता था नान चने, तो बहुत ही टेस्टी, ऊपर प्याज डाले हुए और धनिया और हरी मिर्ची होती थी ना, तो सेम एज इट इज़ वही था। बहरहाल बहुत मज़ा आया। तो हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जी हम घर आ गए। और साथ ही आ गई थी जी मेरी हेल्पर। जैसे हेल्पर आई हैं और हस्बैंड बाद में पीछे पीछे भी छलियाँ लेते आए हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, लाजमी खानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि एक संडे का दिन होता है, या फ्राइडे या संडे, जब ना हमें ऐसी चीज़ें खाने को मिलती हैं, क्योंकि हस्बैंड घर पे होती हैं तो वो ले आते हैं। और इतनी मज़ेदार थी ना, ये गरम गरम थी, बड़ी टेस्टी थी, बड़ी मज़ेदार थी। तो बाजी ने और मैंने, हम सब ने ये इंजॉय की। इंजॉय करने के बाद जी हम फिर अपने कामों पे दोबारा लग गए, क्योंकि सभी जानते हैं मैं कितने दिनों से, मेरा व्लॉग इसी चीज़ पे ज़्यादातर बन रहा है कि हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। और रमज़ान की तैयारियों में क्या आता है कि उससे पहले पहले आप अपने किचन की और होम की, सारे घर की आप अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें, ताकि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने जान माज पे अल्लाह की इबादत करने में गुजारें, कुरान पाक पढ़ने में गुजारें। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे इसकी डीप क्लीनिंग कर रही थी। और आज मैंने ना जितने भी मेरे शेल्फ़ काउंटर के ऊपर चीज़ें थी, इट मीन्स कि जितने भी मेरे ये पॉट्स पड़े हुए हैं, या फिर मेरा यहाँ पे बर्तनों का स्टैंड है, मैंने उसको आज अच्छे से वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद मैंने धूप में इसको रखा, ड्राई किया। उसके बाद मैंने बाजी से कहा कि आप यहाँ पे सेट करें, क्योंकि ये काम तो आपको छोटे छोटे लगते हैं वीडियो में देखने में। बहरहाल जब आप ये काम स्टार्ट करते हैं ना अपने घर के, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसको भी सेट करते करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था ना कि मैं अब आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे जी मेरी हेल्प कर रही थी, बाजी की हेल्प कर रही थी अबिहा। और अबिहा बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, जितनी भी मेरी हेल्पर्स कभी जो भी आती हैं मेरे घर, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं और उनके सपोर्ट करती हैं काम करवा के उन्हें। ठीक है, तो उसके बाद जैसे बाजी ने अपना सारा काम ख़त्म किया ना, तो आपको पता है कि एक माँ की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। माँ जब सुबह उठती है ना, तो वो सबसे पहले बच्चों को उठाती है, नमाज़ पढ़ती है, फिर वो नाश्ता बनाती है, आपको नज़र आएगी। नाश्ता बनाने के साथ साथ वो बच्चों की यूनिफॉर्म उनको देते हुए आपको नज़र आएगी कि बेटा ये आपकी टाई रह गई है, ये आपकी सॉक्स रह गई है। बहुत सारी चीज़ें आपको करती है। वो एक मल्टीटास्क काम करती हैं। मदर जो एक होती है ना, उसकी जो जॉब होती है, मैं कहती हूँ बड़ी सख्त जॉब होती है, और इससे सख्त जॉब किसी की नहीं हो सकती। और एक बड़ी बात है कि माँ की कोई छुट्टी भी नहीं होती, कोई छुट्टी का दिन भी नहीं होता। तो आपने ना अपने घर को इस तरीके से मैनेज करना है कि माँ बेशक मैं हूँ, बहरहाल मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, मेरे भी कोई शौक़ है, मेरा भी कोई रेस्ट का टाइम है। तो एक दिन आप अपने आप को लाजमी दें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उस दिन रेस्ट करनी है तो आप सारा दिन ही बेड पे बैठे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है।
माँ का बस रेस्ट ये होता है कि माँ थोड़े से घर के कामों से हल्का सा दूर होती है और बच्चों के और ज़्यादा करीब हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आज संडे था और बाहर से नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों के सरों पे ऑयलिंग की और अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद मैंने इसको भी सारे बच्चों को नहलाया, नहला के इनको फिर दोबारा थोड़ी देर धूप पे बैठाया, धूप में बैठाने के बाद कॉम किया, कॉम करने के बाद इनके लोशन लगाया तो माँ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म हो सकती। माँ जस्ट अपने मुंह से कह सकती है कि भाई आज मैंने रेस्ट करना है। तो आप में से बताएं कि कौन कौन सी माँ कहती है कि आज मैंने रेस्ट करना है और उस माँ ने कभी कोई काम नहीं किया हो। कभी भी ऐसा नहीं होता। और मैं तो कहती हूँ माँ की जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि वो अपने घर के सारे काम मैनेज कर रही होती है। इट मीन्स के नाश्ता, घर के छोटे मोटे सारे काम, और वो कभी भी कपड़े वॉश कर रही होती है, कभी कुछ समेट रही होती है, कभी किचन को भी समेट रही होती है, बहुत सारे काम कर रही होती है ना। और अपने घर के साथ साथ वो अपने रिश्तों को भी लेके चल रही होती है। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही जी ये मैं सारे काम कर रही थी ना, तो साथ ही जी हस्बैंड आ गए थे जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, और हस्बैंड ले आए थे फ्रूट, क्योंकि मैं बच्चों को ना आजकल लंच में ना फ्रूट्स दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। और जब एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम 11 साढ़े 11 बजे छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा प्लीज़ काइंडली आप हमें ना कोई भी ना अभी पराठा अंडा या कोई सैंडविच वगैरह ना दें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम की ब्रेक होती है, तो आप ना हमें जस्ट फ्रूट दें। तो आजकल मैं बच्चों को फ्रूट दे रही हूँ। तो आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, तो मैंने आज बना लिया चाट। और चाट की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आज की जो चाट है ना वो मैं रमज़ान से रिलेटेड बना रही हूँ, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, मैंने आपको रमज़ान से रिलेटेड पहले जो पिछले साल जो वीडियोस में दिखाया था कि आप ऑरेंजेस को भी ना फ्रीज़ कर सकती हैं, और इतने मज़े के ये फ्रीज़ होते हैं ना, कभी भी आपको ऐसा, जब भी आप अपने चाट में डालते हैं ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भी आपने कोई अजीब से, या फिर आउट ऑफ सीज़न जब हम फ्रूट खाते हैं तो एक अजीब सी उसका टेस्ट होता है ना, तो वो कभी भी आपको नहीं लगता। बेशक मैंगो हो या स्ट्रॉबेरी हो या ऑरेंज हो, ये आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। अनार भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको अपने व्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने ना सारे फ्रूट कट कर लिए। सारे फ्रूट कट करने के बाद आपने रमज़ान में ना हेल्दी फ्रूट चाट बनानी है, ताकि आप वीक भी ना हो और आप हेल्दी भी रहें। तो इसमें आपने हाफ कप आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, खजूर, ठीक है, ये आप डाल लें, ठीक है। हाफ कप या फिर पौना कप डाल लें। साथ साथ आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर हनी डालना है। ऑरेंज डालनी है कट करके स्लाइस में भी, और 2 से 3 ऑरेंजेस का आप जूस भी ऐड कर लें। और आपने इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी है, बस ये चीज़ें डालें। और आपने ना इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें सफ़ेद चने डाल देने हैं, बस, और कुछ भी नहीं डालना। फिर आप इंजॉय करें। और ये देखें जी, ये सारा जो मैंने कल वीडियो, अपनी लास्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने ऊपर वाले स्टोर में किस तरह सारे भी बर्तन वगैरह रखे हुए थे। कार्टून्स मेरे भरे पड़े हैं, समझ नहीं आती मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आप लोगों को शो करवाना। और उस ऊपर जो स्टोर में एक चारपाई होती है, जहाँ पे ना मैं हमेशा से कपड़े वॉश करके ना वहाँ पे फ़ौरन जाके रख देती हूँ। साथ ही मैंने जगह बनाई उसकी, कपड़ों को साइड पे किया, वहाँ पे सारे शॉपर जो थे मेरे, जो लाहौर वाले थे, वो मैंने वहाँ पे रखे, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको सारी शो की थी ना अपने क्रॉकरी वगैरह, तो आज मैं ना उसको सारी भी ऑर्गेनाइज़ करी हूँ, ताकि वो मेरे सामने रहें। और रमज़ान से रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ, तो वहाँ से मैं, जैसे कोई अलमारी कोई आप खोलते हो, अपना कोई भी कैबिनेट खोलते हो, तो सामने पड़ी होती है ना चीज़, तो वो आप लाजमी इस्तेमाल करते हो। और अगर आप बॉक्सेस में पैक करके वैसे ही रख देते हो, तो फिर समझें कि आप वो भूल जाओ। क्योंकि मैं भी कितनी चीज़ें भी भूल चुकी हूँ, और मैं आपको पता है मैं कितनी चीज़ें डबल भी लेकर आ चुकी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये पहले चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पे ना जैसे मैं ये सारा काम करी थी, अयान मेरी हेल्प कर रहे थे। उसके बाद जी मुझे कॉल आ गई, मेरी बहुत ही करीबी हैं, उनकी कॉल आ गई कि हमारे घर है फंक्शन। तो मैंने सारा काम वहीं पर छोड़ दिया और मैं फटाफट से हो गई रेडी, क्योंकि घर के साथ साथ बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अपने अपने रिलेटिव्स को भी लेके चलना है, उनको नाराज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आपके बहुत ही प्यारे रिश्ते होते हैं, जो बेशक खुशी हो, गमी हो, कुछ भी हो, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं, जिससे आपको लगता है कि भी आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि ना ये रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही प्यारा सा हल्का फुल्का सा मेकअप करके बड़े अच्छा सा प्यारा सा रेडी हो गई। साथ ही जी बच्चों को बड़े प्यारा सा अच्छा सा रेडी किया, और हम चल पड़े जी उनके घर। और
रास्ते से हमने ले ली थी अलखैर की बहुत ही फेमस, बहुत ही कमाल की टेस्टफुल मिठाई। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ किसी के घर आप जाएं ही ना। अगर आपने वाह वाह करवानी है ना अपने रिलेटिव से, वैसे बात कर रही हूँ, तो अलखैर की लाजमी मिठाई लें। बहुत ही मज़ेदार मिठाई है, ठीक है इनकी। मैंने इनकी मिठाई ली और हम गए, और आपको ये सोच नहीं होगी कि आज संडे का दिन मेरा इतना हसीन गुजरना था, मेरी सोच ही नहीं थी। इतना ज़बरदस्त मेरा दिन गुजरा ना आज, और मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि इंसान बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि अल्लाह ताला उसको कितना हद तक बेहतर अता कर सकते हैं। तो आज का मेरा दिल और दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, ठीक है। तो उनकी घर की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे, तो ऐसे फिर मुनासिब नहीं लगता और अच्छा नहीं लगता। अभी इन्होंने शिफ्टिंग जस्ट थोड़ी सी की है और अपने घर की खुशी की है। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लोग बहुत अच्छे थे, फ़र्स्ट टाइम मिले हैं भी अपने रिलेटिव की फैमिली के साथ, भी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने घर भी दिखाया, पूरा फर्नीचर घर करवाया, भी बड़ा मज़ा आया। और जी यहाँ से हमने खाया पिया, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था और सब बैठे होते हैं तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ये ना हो, मुझे ना इस चीज़ से बड़ा हर्ट होती हूँ मैं कि भी कोई कहे नहीं नहीं हमारी ना बनाना, हमारी ना बनाना। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जब मैं अपनी वीडियो नहीं डालती ना, तो मैं किसी की भी नहीं डालती हूँ, ठीक है। वो बात अलग है कि गलती से अगर किसी का फेस आ जाए गलती से, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हूँ और उनको कह देती हूँ कि भी उनको एक्सक्यूज़ कर देती हूँ कि मुझे ना बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, सॉरी, ठीक है। तो जैसे मैं घर आई, बच्चों को भूख लगी थी, क्योंकि मेरे बच्चे उन बच्चों में से हैं जो किसी के घर जाकर कुछ नहीं खाते। मेरे बच्चे उन बच्चों में से हैं, ठीक है। मुझे आपने ना कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं कि घर आके खाना खाते हैं। फिर मेरे पास थी सब्जियां पड़ी हुई, मैंने उनके राइस बनाए बहुत ही टेस्टी से, साथ दाल बनाई, और बेग चिकन कह रही हूँ, फ़िश लेकर आए थे हस्बैंड, उसको मैंने गर्म किया ताकि ना बच्चों को थोड़ा सा, वैसी तबीयतें आजकल ज़रा ख़राब चल रही हैं, मैंने कहा ये ना हो कि उनको और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ये राइस और दाल खाने से। तो फिर ना मैंने फ़िश को भी यहाँ पे गर्म कर दिया और बच्चों को ये अच्छा सा दिया मैंने खाना, रात का डिनर। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही अच्छी सी बातों के साथ। ओके जी, बाय बाय।